बिस्तर पर लेटे हुए शख्स के कंधे पर डॉक्टर की आला है। अगल बगल कागज लिए लोगों की भीड़ है। ये कोई पंचायत नहीं चल रही है, बल्कि ये तस्वीर देश और उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। लेटे हुए शख्स का नाम है डॉक्टर ओम शंकर। हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष हैं। आजकल अपने ऑफिस में लेटे लेटे मरीजों को देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ओम शंकर आमरण अनशन पर है। पिछले 6 दिनों में अनशन पर बैठे ओम शंकर की मांग ये कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता को पद से हटाया जाए। बढ़ते हृदय रोगियों के मुताबिक बेड बढ़ाया जाए। ओम शंकर तो आरोप बीएचयू के कुलपति पर भी लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि नियमों के विरुद्ध नियुक्तियां हो रही हैं और अब ये लड़ाई मरते दम तक जारी रहेगी। आंदोलन जो है ये तो तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये जो मांगे हैं वो पूरी ना हो जाए, या तो मैं ही ना रहूं। और जहां तक मुख्य मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगे हैं वो ये है, 2 ही मुख्य मांगे हैं। मतलब हमारा जो एक स्लोगन है, सेव बीएचयू मुहिम हम लोग चला रहे हैं, और उसके तहत हमारा कहना है कि ग्रीन बीएचयू, क्लीन बीएचयू, यहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनके साथ अपने पद का दुरुपयोग कर और कदाचार के द्वारा जिन हृदय रोगियों को वो बिस्तर मिलने थे, उन बिस्तर पर लगातार 2 सालों से ताला लगा कर रखा है, जिसकी वजह से बेड अस्पताल में खाली होते हुए भी 41 बेड हमारे ताला में बंद करके रखा। जो वर्तमान के चिकित्सा अधीक्षक हैं प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी, जो कि ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार के सत्यापित अपराधी हैं, जिसकी वजह से ही उनको ब्लड बैंक से हटाया गया था और पिछले चिकित्सा अधीक्षक पद से हटाया गया था। लेकिन उसके बाद से वो फिर अपने अपराध या जो भी विधा लगाया हो, उन्होंने फिर चिकित्सा अधीक्षक बन गए और वो लगातार 3 सालों से ज़्यादा समय से फिर भी चिकित्सा अधीक्षक बने हुए हैं। जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पद पर अगर कोई नियुक्ति होती है तो वो मैक्सिमम 3 साल के लिए होती है। जैसे कुलपति महोदय की नियुक्ति होती है वो 3 साल के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा। डीन साहब की नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए। हेड मैं हूँ, मेरी नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की है। लेकिन उनके 3 साल का समय बीत जाने के बाद भी आज भी वो बने हुए हैं, जबकि वो बाहर होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। ओम शंकर को उनके मरीजों का भी साथ मिल रहा है। मैं ओम शंकर जी को दिखाया और 23 तारीख को उन्होंने मेरा एंडोप्लास्टिक किया है, छल्ला पड़ा है। और सबसे बड़ी समस्या का सामना हमको खुद व्यक्तिगत करना पड़ा कि यहाँ पर बेड न होने की वजह से मुझे दूसरे दिन डिस्चार्ज यहाँ से कर दिया गया, जो काफ़ी कष्टकारी रहा। और इसके लिए मैंने ओम शंकर से उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मेरी लड़ाई चल रही है। बेड बढ़ाने की व्यवस्था यहाँ के प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं, व्यापक भ्रष्टाचार है। इसकी बात हमने भी उठाई, लेकिन वर्तमान समय में मैं आज आया हूँ दिखाने। मैं देखा हूँ इसी मुद्दे को लेकर वो बहस बैठे हुए अनशन पर, जो कि उनकी जायज़ मांग है और आम मरीजों की मांग है, आम जनता की मांग है कि उनको इस चिकित्सा संस्थान में प्रॉपर इलाज के लिए बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन इस पूरे आरोप को लेकर चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता का कहना है कि सब बेबुनियाद है, पब्लिक स्टंट और राजनीति से प्रेरित है। अगर कुछ अनहोनी होती है तो इसके लिए ओम शंकर जिम्मेदार हो। देखिए, किसी की मानसिकता को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, किसी के मुंह के निकले हुए चीज़ों को मैं रोक नहीं सकता। ये स्वतंत्र देश है, हर एक आदमी को बोलने की आज़ादी है। आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है, आरोप तो बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी लगे, महात्मा गांधी पर भी लगे, मेरे पर भी लगा सकते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा सेवक हूँ यहाँ पे, और मुझे जब से ये सेवा का काम दिया, जो मैंने कार्य किए वो आप लोगों को पता है। ये भी कहना है कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद आप नहीं, मैं हटने या हटाने वाली बात नहीं होती है। ये यूनिवर्सिटी ने, ना तो मैं मांगने गया, आपने मुझे चुना, यूनिवर्सिटी ने मुझे इस पद के काबिल समझा, और एक बार नहीं, दूसरी बार, 2 बार, तो मैं कई पदों पे रहा हूँ यूनिवर्सिटी के। मैं जो भी वो कहते हैं, तो मैंने अगर कोई 20 वाइस चांसलर आए और गए मेरे कार्यकाल में, तो क्या मैं गलत था? वो सभी वाइस चांसलर गलत थे या सभी यही एक सही व्यक्ति हैं? सारे डॉक्टर जो यहाँ पर हैं, जो भी समझदार हैं, मैं खेमेबाजी की बात नहीं करता। खेमे में तो कोई भी किसी के बारे में कोई भी चर्चा कर सकता है, लेकिन वास्तविकता अगर है तो मैं ये एक यहाँ पर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी विभाग अपने बिस्तर जो है डोनेट करना चाहता है और इनकी फेवर में देना चाहता है, वो मुझे लिख के दे दो, मैं इनको अलॉट कर दूंगा। प्रशासन इसलिए इसके बारे में जानता है, यूनिवर्सिटी प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये एक टीचर हैं, मेरे डोमेन में नहीं आते। क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? लगता है बिल्कुल लगता है कि इनका, जब भी मोदी साहब यहाँ पर आते हैं तब ये इनका ये नाटक शुरू हो जाता है।
आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए और इनका ये भी देख लीजिए कि पिछले वाइस चांसलर लालजी सिंह साहब के ज़माने में इनको क्यों सस्पेंड किया गया था। कृपया करके वो फाइल में निकाल करके पूछ लीजिए। अब देखना यह है कि आखिर ओम शंकर की लड़ाई कितनी लंबी चलती है और क्या इस पर कोई सुनवाई होती है या नहीं। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।